ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, अधिक मास का 19वां दिवस यानी 19वां अध्याय। इसमें इस कथा में 21 अध्याय हैं और उसमें 4-5-6 अध्यायों से हम जरधनवा और वाल्मीकि ऋषि का संवाद सुन रहे हैं। यहाँ पर वाल्मीकि जी बताते हैं कि 19वें अध्याय में किस प्रकार से ये सुदेव नामक जो ब्राह्मण जरधनवा जो पूजन में सुदेव थे, उन्होंने 1 महीने तक कठोर तपस्या अपने स्वाभाविक रूप से हो गई। कैसे हो गई कि अपने पुत्र के निधन के बाद में दोनों बड़े दुखी हुए और विलाप करते रहे, पानी गिरता रहा, बिजली चमकती रही और उसके बाद में 1 माह हो गया, उपवास भी हो गया, उनका भोजन तक नहीं किया उन्होंने, इतने ज़्यादा दुखी हुए। और किंतु उसी अवसर पर क्या हुआ, 1 माह के बाद में पुरुषोत्तम मास आ गया, तो पुरुषोत्तम मास का फल भी उनको प्राप्त हो गया और उसके कारण उनका पुत्र जो है भगवान ने जीवित भी कर दिया। अब वो जीवित होने के बाद बताया, भगवान उसको फिर बता रहे हैं कि देखो तुम बहुत भाग्यवान हो, ये पुरुषोत्तम मास कोई साधारण मास नहीं है। इस मास में विशेष रूप से जो भी व्रत करेगा, पूजन करेगा, उपवास करेगा, उसे विशेष फल प्राप्त होगा। यह सब प्राणियों को सर्वत्र पृथ्वी पर पूजने से फलदायी है। इसलिए तुम सब प्रकार से धन्य हो, क्योंकि तुमने इस मास में महादारुण तप किया है। अब क्या था, उसने तो मजबूरी में किया था, किंतु स्वाभाविक रूप में ऐसा कुछ योग सहयोग लगा कि वो मास आ गया, पुरुषोत्तम मास आ गया। तो जो मनुष्य का जन्म प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास में, अब सुनिए, आप जरा महिमा सुनिए पुरुषोत्तम मास की। जो मनुष्य इस मास में स्नान, दान, व्रत, उपवास नहीं करते, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्री होते हैं, और जो व्रत उपवास आदि करते हैं वो संपन्न होते हैं। अतः सब भांति से मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास सेवन करना चाहिए। भगवान को ये प्रिय बहुत है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यह मास मुझे बहुत प्रिय है, इसका सेवन करेगा भागवान धन और मेरा प्रिय पात्र होगा। नारायण कहते हैं, ऐसा कहकर जगदीश्वर हरि भगवान अंतर्ध्यान हो गए और अपनी स्त्री सहित सुदेव पुरुषोत्तम मास के आराधन से जीवित हुए। पुत्र सुखदेव को लेकर के दिन रात अत्यंत भगवान का आराधन करने लगे और बड़ा सुखी जीवन व्यतीत किया। और अनेक पुरुषोत्तम मास 3-3 वर्ष के हुआ आते रहे और सारे पुरुषोत्तम मासों में राजा ब्राह्मण सुदेव अपने पुत्र और पत्नी सहित भगवान का भजन करते रहे, व्रत उपवास करते रहे, सम्मानित करते रहे पुरुषोत्तम मास को। उसके कारण हे राजन, तू दूसरे जन्म में आकर के राजा जरधनवा हुआ और तुझे जो उपदेश दिया ना, जो वृक्ष पर सुखदेव वो तोता कौन है? वो तेरा ही पुत्र, पूर्व जन्म का तेरा पुत्र है और पुत्र ने प्रकार से तेरा कल्याण किया तोता बन करके। तो इस प्रकार से उस पुत्र ने तुझे ज्ञान दिया और उस ज्ञान प्राप्त करके बाद में तुम अपने राज्य कर रहे हो और राज्य के बाद में बड़ा सुखी जीवन व्यतीत करके अंत में जरधनवा भी पुरुषोत्तम मास का व्रत उपवास नियम सब साधते हुए अंत में बड़ा सुखी जीवन व्यतीत करके स्वर्गलोक को जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको ये 19वें अध्याय की कथा सुनाई। इसमें राजा सुधनवा पुरुषोत्तम मास का व्रत करके, उपवास करके, एक देखिए अनायास ही उसे उसका फल प्राप्त हो गया, क्योंकि वो तो अपने पुत्र की पूर्व जन्म की बात है, पूर्व जन्म में उसने किया था तो इस जन्म में उसको उसका लाभ मिला। तो भैया ये जन्म जन्म तक जो भी हम दान पुण्य फल व्रत उपवास सत्संग हरि चर्चा कथा भक्ति जो भी करते हैं, वो आप समझ लीजिए कि यहाँ तो ऐसा कहा गया कि संसार में जो भी हम क्रिया करते हैं उसकी प्रतिक्रिया होती है और निश्चित रूप से बुरा करोगे तो बुरा। कहा भी गया ना हमारे यहाँ, तो जो तो को कांटा बोबेता बोई तू फूल, और तो फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। तो इस ध्यान रखते हुए तो इस प्रकार से राजा अपना बड़ा सुखी जीवन व्यतीत करके अंत में स्वर्गलोक को जाता भया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, हर हर महादेव शंभो।